हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज योर मैड मैक्स। आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ विक्टोरिया वैंड एंड स्वॉर्ड सीरीज़ का 4th एपिसोड। पिछले एपिसोड्स में बताता चलूँ आपको, हम देखते हैं विल सैरफोर्ड को, जो कि हमारी इस सीरीज़ का मेन हीरो है। आपको ये भी बता दूं कि विल सैरफोर्ड बिल्कुल भी जादू नहीं कर पाता, जिस वजह से स्कूल में उसे कुछ खास पसंद नहीं किया जाता। लेकिन वो अपनी दोस्त एल्फरिया से मिलने के लिए मागिया वेंडर बनकर टावर पर जाना चाहता है, इसलिए वो स्कूल में बहुत मेहनत करता है। वो अपने तेज़ दिमाग और तलवारबाजी की मदद से मागिया वेंडर का खिताब हासिल करना चाहता है। उसके रास्ते में बहुत सारी दिक्कतें, बहुत सारी परेशानियां आती हैं, जिसे वो बहुत ही हिम्मत से सामना करता है। इसमें आपको बहुत सारी डीमंस फाइट, रोमांस, कॉमेडी और एक्शन देखने को मिलेगा। होप सो आपको ये वेब सीरीज़ बहुत ही पसंद आएगी। चलो अब शुरू करते हैं एपिसोड नंबर 4। सीन शुरू होता है जहां हम देखते हैं सभी मैजिशियन द ग्रैंड मैजिक फेस्टिवल प्रतियोगिता की तैयारी करते हुए दिखाते हैं। दूसरी तरफ विल सोचता है कि उसके पास उतने क्रेडिट्स नहीं है जितने उसको ग्रेजुएशन पूरे होने के लिए चाहिए, और ग्रेजुएशन में भी उसका लास्ट ईयर है। ये सोच के विल बहुत ही परेशान होता है। कॉलेट विल को ग्रैंड मैजिकल फेस्टिवल में हिस्सा लेने के लिए कहती है। कॉलेट विल को बताती है कि राइटिंग और प्रैक्टिस के बल पर तुम अपर टावर पर नहीं जा सकते, इसके लिए तुम्हें ग्रैंड फेस्टिवल कॉन्टेस्ट में हिस्सा लेना ही होगा। सभी चाहते हैं कि ग्रैंड फेस्टिवल की वजह से वो एक ही शॉट में आगे बढ़ जाएं, और इसके लिए उन्हें खून भी बहाना क्यों ना पड़े। आपको बता दूं, द ग्रैंड मैजिकल फेस्टिवल वो फेस्टिवल है जो कि रिगार्डन एकेडमी के द्वारा हर 2 साल में एक बार करवाया जाता है, जहां बहुत सारे अलग अलग कॉम्पिटिशन्स होते हैं और टावर में स्काउट के रूप में अलग अलग मेजेस यहाँ पर आते हैं। अगर विल इस कॉन्टेस्ट में जीतता है तो वो अपर इंस्टीट्यूट में जा सकता है। कॉलेट विल को ये भी बताती है कि वहाँ खबरी भी होते हैं जो कि आउटस्टैंडिंग टैलेंट को देखकर उन्हें टावर तक ले जाते हैं, पर विल कॉलेट को प्रतियोगिता में हिस्सा लेने के लिए मना कर देता है। कॉलेट और विल को लॉकर रूम में एक सीक्रेट दरवाज़ा मिलता है, जिसके अंदर जाकर वो हैरान हो जाते हैं। वो देखते हैं कि उधर बहुत सारे जादूगर दी ग्रैंड फेस्टिवल में हिस्सा लेने वाले जादूगरों पर पैसा लगा रहे हैं। उसी वक्त विल और कॉलेट सियोन को भी वहां पर देखते हैं। सियोन विल को देखते ही चिल्लाते हुए पूछता है, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? उसी टाइम कॉलेट सियोन को चुप करा देती है और शांत हो जाने को कहती है। नाइट शिफ्ट में विल मिस जीना के बार में एक वेटर का काम कर रहा होता है, जहां पर बहुत सारे डॉल्स भी ड्रिंक कर रहे होते हैं। उसी टाइम जूलियस और उसके 2 साथी उसी बार में ड्रिंक करने के लिए आते हैं। जूलियस वहां डॉल्स को देखकर उन्हें बुरा भला बोलना शुरू कर देता है। वो कहता है, क्या मैं जंगली लोगों के बीच में बैठकर खाना खाऊंगा, और इनसे कितनी बदबू भी आ रही है। फिर वो विल को वहां देखता है और कहता है, नो टैलेंटेड और जंगली लोग, क्या अच्छा कॉम्बिनेशन है। जूलियस फिर कुछ खाने के लिए ऑर्डर करता है। खाना आने के बाद वो खाने की बुराई करना शुरू कर देता है। ये सब देखकर विल से रहा नहीं जाता और वो जूलियस के पास जाता है और माफ़ी मांगने को बोलता है। माफ़ी मांगने की बजाय जूलियस विल पर अटैक कर देता है। जूलियस कहता है, मैं तुम्हें इस गंदी जगह में नहीं बल्कि सबके सामने बेइज्जत करूंगा। मैं तुम्हें दी ग्रैंड मैजिकल फेस्टिवल में सबके सामने हराऊंगा और तुम्हें स्कूल में रहने नहीं दूंगा। विल कहता है, अगर मैं जीता तो तुम इन सबसे माफ़ी मांगोगे। यहीं पर विल मैजिक कॉन्टेस्ट में पार्ट लेने के लिए राजी हो जाता है। यहीं पर यह एपिसोड खत्म होता है। नेक्स्ट एपिसोड्स में हम देखेंगे कि विल मैजिक कॉन्टेस्ट में जूलियस को हरा पाता है या नहीं। अगर वो इस कंपटीशन को जीत ले तो क्या वो अपर टावर में जा सकता है या नहीं, ये सब देखेंगे हम अगले एपिसोड्स में।